गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने सिविक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी ये एक्सप्लेन किया था और की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का हमने जो फर्स्ट एलिमेंट था फॉर्मल इक्वालिटी वो हमने पढ़ लिया था, और आज हम वाइज लीडरशिप पढ़ेंगे, उसी का सेकंड पॉइंट। तो हमने कल देखा था कि किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो उसके एलिमेंट्स हैं वो सही तरह से काम करने चाहिए उन एलिमेंट्स को। तो हमने जो फॉर्मल इक्वालिटी वो पढ़ ली थी। अब कोई भी जब डेमोक्रेसी है वो सही तरीके से चले, इसके लिए ज़रूरी है कि जो लीडरशिप है वो अच्छी तरह से हो। यानी वन ऑफ द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पावर इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन एनी वन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और एंटिटी। यानी कि हमारे जो लोकतंत्र है वो सही ढंग से चले तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, किसी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में ना हो, किसी एक कंपनी के हाथ में ना हो। यानी कि जो पावर है वो एक जगह ना हो। तो हमारे इंडिया में ये जो डिसीज़न मेकिंग पावर है इसको 3 ऑर्गेन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। और ये 3 ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी कि जो कानून बनाती है, जिसको हम विधायिका बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव जो हमें कार्यपालिका जो कि कानून को लागू करवाती है। और जुडिशरी यानी जिसे हम न्यायपालिका बोलते हैं, जो इन विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर न्याय देती है। अब क्या करती हैं? इन रूल्स के अकॉर्डिंग, हाँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो तीनों ऑर्गेन्स हैं ये अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यानी जो तीनों ऑर्गेन्स हैं, तीनों ऑर्गेन्स का काम क्या है? जो तीनों अंगों का काम वो बटा हुआ है, जैसे कानून बनाना, लागू करवाना और न्याय करना। तो ये अपने अपने काम करते हैं। द लेजिस्लेचर इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग यानी लॉ बनाती है। पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन डेमोक्रेसी। लोग क्या करते हैं? हमारे डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, यानी कि लोग अपने निर्णय देते हैं। बट इन लार्ज कंट्रीज दे कैन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स दैमसेल्फ। लेकिन इतने बड़ा देश में सभी लोग अपना डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते, यानी कि सभी लोग शासन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्रेजेंट दैम इन लेजिस्लेचर। और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लेजिस्लेचर को। तो इसके लिए कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं तो इसके लिए क्या होते हैं? इलेक्शन। तो इलेक्शन हमारे डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये जो इलेक्शन कंटेस्टेड होते हैं ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारती हैं। तो अभी क्या करती हैं कि ये जो पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं अपने जो वोटर्स होते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, तो अपने वोटर्स को इलेक्शन के टाइम पर अवेयर करते हैं यानी जागरूक करते हैं। उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स भी होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी देखा जाता है, इश्यूज़ हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। बहुत से इलेक्शन कैंपेन भी चलाए जाते हैं। आपने देखे होंगे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर जगह प्रचार होते हैं, है ना, इलेक्शन कैंपेन चलाए जाते हैं। फिर वहाँ पे जनता की समस्याओं को सुना जाता है। दिस फोर्स द पीपल टू थिंक अबाउट टू वोट फॉर विच कैंडिडेट। तो ये सब बातें होती हैं कि जो किसी वोटर को उस कैंडिडेट को वोट देने के लिए फोर्स किए जाते हैं। जब ये इलेक्शन ओवर हो जाते हैं तो जो मेजॉरिटी पार्टी है वो उसकी मेजॉरिटी पार्टी यानी जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं, जिसको बहुमत मिला है, वही अपनी सरकार बनाती है। बट ए कॉलिशन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड इफ़ नन ऑफ द पार्टी गेट ए मेजॉरिटी। एक कॉलिशन गवर्नमेंट जिसे हम गठबंधन सरकार भी कहते हैं, अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो क्या करते हैं? 2 पार्टियां आपस में मिलकर अपनी सरकार बनाती हैं, जिसको हम कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब एनलाइटमेंट ऑफ वोटर्स इज़ वेरी नेसेसरी एज इट हेल्प दैम टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ एफिशिएंट एंड कमिटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय कीपिंग इन माइंड द वॉइस एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। एनलाइटन मतलब अवेयर करना। तो वोटर्स को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि यही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प करते हैं, जो उनको एफिशिएंट बनाते हैं, उनको कमिटेड करते हैं लोगों की भलाई के लिए, और यही उनके माइंड में उनकी आवाज़ को, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की आवाज़ को, उनकी इंटरेस्ट को उनके माइंड में डालते हैं। किनके? लोगों की जो बातें हैं, लोगों की जो भलाई के जो काम हैं, तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके माइंड में सब बातें डाली जाती हैं। दस कंट्री विल श्योरली प्रोग्रेस। अब कोई भी देश श्योर प्रोग्रेस करेगा, निश्चित रूप से प्रोग्रेस करेगा, अगर ये सारे वाइज एंड एफिशिएंट लीडर्स रन द गवर्नमेंट, कि ऐसे ही बुद्धिमान और कुशल जो लीडर्स हैं उस सरकार को चलाए, तो हमारा देश प्रगति, विकास यानी डेवलपमेंट अवश्य कर पाएगा। अब जो हमारे जो डेमोक्रेसी है वो क्या है? डिसीज़न मेकिंग मैकेनिज्म है, यानी डिसीज़न, निर्णय बनाने का एक तंत्र है ना, कि यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, ओपिनियन लिए जाते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन जो होती है वो डिसीज़न मेकिंग का एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारे डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होते हैं कि जो लोग होते हैं वो फ्री होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने राय अधिकारों को फॉर्मुलेट करने में, या लोगों की आवाज़ बनने में, है ना। तो जो हमारे डेमोक्रेसी में लोगों की बातों को ही, लोगों के इंटरेस्ट को ही देखा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेटिक है, उस जो जब डिसीज़न मेकिंग होते हैं तो उसमें लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने की छूट दी जाती है। कोई भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक ओपिनियन को, यानी लोगों की जो राय होती है उसको इग्नोर नहीं कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ने लोगों को इग्नोर किया या उन पर किसी बात का दबाव डाला तो दे आर नॉट सेटिस्फाई विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो वे गवर्नमेंट के काम से सेटिस्फाई नहीं होंगे। दे मे नॉट वोट फॉर इट एट द टाइम ऑफ री इलेक्शन, और वो उनको जब री इलेक्शन होंगे तो वो उनको, जो पब्लिक है वो उनको वोट नहीं देगी और फिर उनका इसमें नुकसान होगा। सो व्हाट, अब क्वेश्चन ये उठता है कि रियल में पब्लिक ओपिनियन क्या है, यानी लोगों की जो विशेज़ होती हैं, लोगों की इच्छाएं होती हैं, उनकी जो इश्यूज़ होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं, उसको पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है। पब्लिक ओपिनियन फॉर्म्ड इज़ नॉट ऑफ ऑल द पीपल बट इट इज़ ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल। पब्लिक ओपिनियन क्या है कि लोगों को ही फॉर्म नहीं, यानी लोगों को ही नहीं बल्कि एक जो लोगों की जो मेजॉरिटी होती है उसको फॉर्म किया जाता है, यानी लोगों का जो बहुमत होता है उसकी राय को जाना जाता है कि ज़्यादा लोग किस साइड हैं। एट टाइम इवन माइनॉरिटी में एक्सप्रेस एन ओपिनियन विच मे बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, कि लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी बात पर कम लोग एग्री करते हैं लेकिन फिर भी वो हमारी कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है। ए साउंड पब्लिक ओपिनियन कैन बी क्रिएटेड बाय एनलाइटेंड सिटीजन लेड बाय द वाइज लीडर। अब जो पब्लिक की यानी कि जनता की जो आवाज़ होती है वो लोगों को जागरूक करती है। किस लिए जागरूक करती है? एक अच्छा नेता चुनने के लिए। पब्लिक पार्टीज़ हो गए या मास मीडिया हो गई, वो एजेंसी है जो पब्लिक ओपिनियन के फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती हैं, यानी लोगों की राय जानने में हेल्प करती हैं। अगर ये एजेंसी सेल्फलेसली, यानी अगर स्वार्थ के लिए अपने सेल्फलेसली काम करें तो कंट्री विल हैव अ साउंड पब्लिक ओपिनियन विच इज़ सो एसेंशियल फॉर अ डेमोक्रेसी। यानी सेल्फलेसली, यानी कि इनको बिना स्वार्थ के काम करना होगा, तभी हमारा जो देश है, लोगों की आवाज़ हमारे लोकतंत्र तक पहुंचेगी और उसके अनुसार ही हम काम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो ओके, गुड बाय।